ये कहानी है गांव में रहने वाले एक साधु की। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। इस बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहा है, तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु ने बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा, और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ लो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेट डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तू मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के अवसरों को समय पर पहचानने का प्रयास करना चाहिए, और हमें अपने आत्मविश्वास में इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम अच्छे अवसरों को गंवा दें। हमें समय समय पर अपने निर्णयों को पुनरालोचना करना चाहिए और आसपास के अवसरों को सही तरीके से पहचानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अवसर जब चला जाता है तो वो वापस नहीं आता। मित्रों, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आपके जीवन में अवसर हो सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें पहचानने और उनका सही समय पर उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। कई बार हम अपने आत्मविश्वास के कारण या आलस्य के कारण अवसरों को गंवा देते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी सीखना चाहिए कि भगवान या उच्च प्राकृतिक शक्तियों पर आधारित यथार्थ भी होना चाहिए, लेकिन हमें अपने कर्मों और निर्णयों में भी सकारात्मक योगदान करना चाहिए। इसलिए हमें विश्वास रखने के साथ साथ अपने कार्यों में भी मेहनत और समय पर निर्णय लेने की क्षमता रखनी चाहिए, ताकि हम सही समय पर सही अवसर का उपयोग कर सकें। हमें अपने सफल होने के लिए केवल बाहरी कारणों या भगवान पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों में योगदान करना और अपनी सक्षमता से काम करना चाहिए। यह आत्मस्वाधीनता, आत्मसंवाद और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। स्वयं योगदान का यह मतलब नहीं है कि हम बाहरी मदद को अवश्य छोड़ दें, बल्कि यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो हमें आत्मविश्वास देता है कि हम स्वयं भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, समय एक सुनहरा और अनमोल तोहफा होता है जो हमें जीवन में दिया जाता है, लेकिन यह ऐसा तोहफा है जो हमारे पास सिर्फ एक बार आता है और फिर कभी वापस नहीं आता। समय का एक बार चले जाने पर उसे हम किसी भी तरीके से वापस नहीं पा सकते हैं।
यदि हम समय का सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो हम अपने जीवन में बड़े अवसरों को गंवा देते हैं। समय के गुजर जाने के बाद कोई भी पछताने से बच नहीं सकता। समय का सही उपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, नए कौशल सीख सकते हैं, अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और संतुलन से भर सकते हैं। इसलिए हमें समय को ध्यान में रखना चाहिए और अपने कार्यों को समय पर करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को अधिक खुशहाल, सफल और संतुलित बना सकते हैं। समय का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है और सफलता पाने के लिए हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए और प्राथमिकता को तय करना चाहिए कि किस कार्य को पहले किया जाना चाहिए। क्रियान्वयन करके हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है और हमें समय को सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए, उसे अवसरों के लिए उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय बीतते बीतते वो अवसर चला जाता है। हमें संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। समय की मूल्य को समझना चाहिए, क्योंकि हमारा समय बहुमूल्य होता है और हमें उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अंत में हमें अपने कौशलों और सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे सफल होने की कुंजी है। समय का सही तरीके से प्रबंधन करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। मित्रों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए और इस वीडियो से मिली सीख पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।